हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने शेयर बाजार की दुनिया में खूब तरक्की कर रहे होंगे। आइए आज हम आए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में हो रहे हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से उत्पन्न युद्ध की संकट से हमारे देश भारत और पाकिस्तान के जीडीपी और शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग शेयर बाजार करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, हमें ज़रूर ही कमेंट करके बताइए। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय यानी कि मई 2025 में पूरी दुनिया की निगाहें हमारे भारत देश और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हुई है। तो क्या इससे हमारे शेयर बाजार और जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यदि प्रभाव पड़ेगा तो क्या इससे हमारे देश भारत और पाकिस्तान के जीडीपी और शेयर बाजार में कमी होगी या फिर बढ़ोतरी होगी, और यदि कमी होगी तो क्यों कमी होगी, और यदि बढ़ोतरी होगी तो क्यों बढ़ोतरी होगी। आपको इन सभी सवालों को जवाब हम इस वीडियो में पूरी तरह से समझाएंगे। तो हम इसे आपको कुछ विशेष टॉपिक में विभाजित करके अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो हम पहले हेडिंग में यह समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि 2025 के शुरुआती 4 महीनों में शेयर बाजार की क्या स्थिति थी। 2025 में तो भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, यानी कि इनका दाम बहुत ही ऊपर तक गया था। कई ऐसे सेक्टर जैसे आईटी, बैंकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस ने तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। सेंसेक्स जनवरी 2025 में 75,000 के करीब था, तो वहीं निफ्टी 50 ने भी 22,000 के स्तर को पार किया था। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे तनाव का मुख्य कारण क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे तनाव का मुख्य कारण आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि है, जो पहलगाम हमले से हुआ। अब हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है, जिसका पहला चरण सिंदूर ऑपरेशन है। तो अब हम जानेंगे कि इस युद्ध से हमारे देश भारत और पाकिस्तान के जीडीपी और शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि इस युद्ध से हमारे शेयर बाजार पर 2 प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। पहला नकारात्मक रूप से, दूसरा सकारात्मक रूप से। अब नकारात्मक रूप क्या होता है? नकारात्मक रूप से हमारा यह तात्पर्य है कि अब जो विदेशी निवेशक हैं, यानी कि वे लोग जो हमारे देश के नहीं हैं, किसी दूसरे देश से हैं, लेकिन फिर भी वे हमारे देश की कंपनियों में अपना पैसा लगा करके शेयर लिए हुए हैं। अब उन्हें कहीं ना कहीं इन बातों का डर सताने लगेगा कि जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं तो वे तब इस युद्ध में बहुत सारा पैसा खर्च होगा, जिससे ये दोनों देश दूसरे देशों से कर्ज लेंगे और तब इनके देश की करेंसी यानी कि रुपए की कीमत डॉलर की कीमत से कम हो जाएगी, और जब रुपए की कीमत डॉलर की कीमत से कम हो जाएगी तब इनके देश के शेयर की कीमत भी कम हो जाएगी। तो इसी कारण से सभी लोगों के मन में अपने शेयर को जल्द से जल्द बेचने का एक माहौल बन जाएगा, जिससे सभी लोग अपने शेयर को जल्द से जल्द बेचने की पूरी कोशिश करेंगे। यही है हमारा नकारात्मक रूप। और अब हम जानेंगे कि सकारात्मक रूप से हमारे शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब तो आप यह सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। अब तो हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच तो युद्ध शुरू हो गया है। अब तो आप सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा। अब तो हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तो शुरू हो गया, अब इसमें तो बहुत सारा पैसा लगेगा, और स्थिति यह भी हो सकती है कि हमारा देश किसी दूसरे देश से कर्ज ले, और यदि वह कर्ज लेता है तो हमारे देश की करेंसी यानी कि रुपए की कीमत डॉलर की कीमत से कम हो जाएगी, जिससे हमारे देश में उपस्थित शेयर की कीमत भी घट जाएगी। हाँ, कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे देश भारत की है,
जिससे मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माना युद्ध के दौरान हमारा देश भारत किसी दूसरे देश से कर्ज लेता भी है तो वह युद्ध के अगले 4-5 महीनों के दौरान वह उसे तेजी से कवर कर देगा, जिससे हमारे देश में उपस्थित शेयर की कीमत फिर से तेजी से आगे की ओर बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसा बहुत कम ही उम्मीद है कि हमारा देश भारत किसी दूसरे देश से कर्ज लेगा। मैं आपको बता दूं कि कर्ज तो पाकिस्तान लेगा, क्योंकि दुनिया में 25वें नंबर पर उसकी अर्थव्यवस्था है, जिससे उसके देश की करेंसी और उसके देश में उपस्थित शेयर की कीमत तेजी से घटेगी और इससे पाकिस्तान में और गरीबी आएगी। अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग घबराएं नहीं, हिम्मत रखें, डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें और अपनी शेयर बाजार की जर्नी को जारी रखे रहें। यह युद्ध एक प्रकार से अस्थायी संकट है, यह बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। आप सभी लोग इससे घबराएं नहीं। पूरी वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखने से अपने शेयर बाजार की जर्नी में थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।